बच्चों आज हम गैसीय नियम पढ़ेंगे। गैसीय नियम, पहला नियम बायल का नियम। ये जो नियम है आदर्श गैस के लिए है। आदर्श गैस किसे कहते हैं? आदर्श गैस उसे माना जाता है जिसके अणुओं के बीच में जीरो आकर्षण बल होता है, मतलब कोई भी आकर्षण बल नहीं होता। और बाद में ये परिभाषा दी जाती है कि जो गैस बायल तथा चार्ल्स के नियमों का पालन करती है प्रत्येक ताप व दाब की स्थिति पर, उसे हम आदर्श गैस कहते हैं। तो बायल का नियम है कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस पर लगाए गए दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब यदि ताप स्थिर है, टेम्परेचर हमने स्थिर कर रखा है, तो यदि दाब ज़्यादा होगा तो गैस का आयतन कम हो जाएगा और दाब कम होगा तो गैस का आयतन ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात P समानुपात का चिन्ह अपॉन 1/V स्थिर ताप पर, जहाँ P है गैस का दाब या गैस पर लगाया गया दाब और V है गैस का आयतन। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं P बराबर नियतांक लगाएंगे कोई एक, तो यदि V को यहाँ इधर लाएंगे तो PV बराबर नियतांक, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं। तो ये बायल का नियम है। या इसका दूसरा रूप है P1V1 बराबर P2V2। यदि ताप स्थिर है तो इन दोनों का गुणनफल, दाब और आयतन का गुणनफल हमेशा स्थिर रहेगा, मतलब बराबर रहेगा। दूसरा नियम चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, जैसे ये स्थिर ताप पर दिया गया, चार्ल्स का नियम दिया गया स्थिर दाब पर। स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन गैस के परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। परम ताप क्या है अभी बताऊंगा मैं। यदि गैस का आयतन V हो और परम ताप T हो तो V अनुक्रमानुपाती T स्थिर दाब पर। ये चार्ल्स का नियम है। V है आयतन, T है परम ताप, या V/T बराबर नियतांक। ये चार्ल्स का नियम है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V1/T1 बराबर V2/T2। तो ये चार्ल्स का नियम स्थिर दाब पर है और बायल का नियम स्थिर ताप पर है। यहाँ पे जो परम ताप है T, परम ताप का मतलब है हम ताप को कई तरीके से मापते हैं। सेल्सियस में मापते हैं, फ़ारेनहाइट में मापते हैं और केल्विन में मापते हैं। तो जब हम केल्विन में ताप को मापते हैं तो उसे परम ताप कहते हैं। ये डिग्री सेल्सियस ताप से 273 मान इसका ज़्यादा होता है। यानी यदि हमने 0 डिग्री सेल्सियस मापा है तो केल्विन में उसको बताएंगे 273 केल्विन। इन दोनों नियमों की सहायता से दी गई है गैस समीकरण, जिसको आदर्श गैस समीकरण भी कहते हैं। अब उसके बारे में पढ़ेंगे, आदर्श गैस समीकरण के बारे में। आदर्श गैस समीकरण बायल के नियम से PV बराबर नियतांक नंबर 1।
चार्ल्स के नियम से V/T बराबर नियतांक। यदि दोनों नियमों को हम संयुक्त कर दें एक साथ तो क्या आएगा? PV/T बराबर नियतांक। 1 व 2 से PV/T बराबर नियतांक। ये ही आदर्श गैस समीकरण है। PV/T बराबर नियतांक। नियतांक की जगह लिखा जाता है R, जिसे हम आदर्श गैस नियतांक कहते हैं। PV/T बराबर R, जहाँ R बराबर है आदर्श गैस नियतांक, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PV बराबर RT। यह समीकरण 1 मोल गैस के लिए आदर्श गैस समीकरण कहलाती है। समीकरण कहलाती है। यदि गैस के मोलों की संख्या n हो, स्मॉल n, छोटा n हो, तो PV बराबर हो जाता है nRT। तो n मोल है तो आदर्श गैस समीकरण होगी PV बराबर nRT, 1 मोल है तो PV बराबर nRT। और आदर्श गैस समीकरण को एक अन्य रूप में लिखा जाता है P1V1/T1 बराबर P2V2/T2। तो इसको भी नोट कर लेंगे अलग से। इस रूप में भी लिखा जाता है, न्यूमेरिकल्स में काम में आती है। इसके बाद आज का अंतिम टॉपिक डाल्टन का आंशिक दाब का नियम और बता देता हूँ। उसके बाद कल पढ़ाऊँगा आगे, और इन पे न्यूमेरिकल भी कल, यदि लगा कि टॉपिक छोटा है तो न्यूमेरिकल कल बता दूंगा, नहीं तो परसों। डाल्टन का तीसरा नियम, गैसीय नियम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, इसमें टेम्परेचर स्थिर है, स्थिर ताप पर आपस में क्रिया न करने वाली 2 या 2 से अधिक गैसों के मिश्रण का कुल दाब गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। माना 3 गैसें हैं, 3 गैसें हैं A, B तथा C। इनके आंशिक दाब PA, PB तथा PC हैं। तो मिश्रण का कुल दाब कितना होगा? P बराबर PA प्लस PB प्लस PC। ये डाल्टन का आंशिक दाब का नियम है कि किसी पात्र में, किसी बंद पात्र में आपस में क्रिया न करने वाली गैसों के मिश्रण का कुल दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। अब इसमें आंशिक दाब में तथा गैस के मोल प्रभाज में संबंध है। गैस के आंशिक दाब तथा मोल प्रभाज में संबंध, ये न्यूमेरिकल में काम में पड़ सकता है सूत्र, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे। ये डाल्टन के नियम से ही जुड़ा हुआ है। ये आंशिक दाब बराबर होता है कुल दाब गुणा मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज उस गैस का।
इस सूत्र को भी याद रखेंगे। मोल प्रभाज्य कैसे याद करते हैं पता ही है, उस गैस के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। यहाँ पे स्मॉल पी आंशिक दाब, यहाँ पे 3 अलग अलग हैं तो उसको उस हिसाब से प्रदर्शित किया है। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी गैस इस तरह से नहीं दिखा रखी थी, इसलिए ये स्मॉल पी से दिखाया आंशिक दाब, और कुल दाब ये पी ये, और गुणा गैस का मोल प्रभाज्य। तो आज इतना ही, इसके आगे कल बताऊँगा।